आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। 7 तारीख को गणेश चतुर्थी का दिन है। हिंदू समुदाय बड़े हर्ष उल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मनाते हैं और साथ ही 11 दिनों तक गजरात को बैठालते हैं और साथ ही पूजा पाठ करके उसको ठंडा करते हैं। लेकिन साथ ही इसके साथ कुछ ऐसे विषय भी जुड़ते हैं जिसको लेकर हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी। आइए हम जानते हैं कौन कौन से विषय जिसको लेकर हिंदू संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। इस विषय को लेकर हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे गुड़ियारी प्रखंड के बजरंग दल के अध्यक्ष हिंदूवादी नेता रुपेश रंगडाले जी। क्या कहना है उनका? सबसे पहले आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जय श्री राम। सर, हमेशा देखा जाता है कि बजरंग दल द्वारा जो गणेश भगवान जी का जो मूर्ति का आकार है उसके कई बार ऐसे भी दिखाया जाता है कि गणेश भगवान को सिंघम बना दिया जाता है, गणेश भगवान को खली बना दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे रूप है जिसको लेकर ना आप लोग हमेशा विरोध करने के लिए जमीन स्तर में उतरते हैं। उसके लेकर इस बार गुड़ियारी प्रखंड में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि आपने पहले बताया कि गणेश चतुर्थी में और गणेश जी में जब 11 दिन, अभी हमारे पूरे हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव इसको कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारा हिंदू ही अज्ञानता विवश जो गणेश जी की प्रतिमा है इसको हीरो की कल्पना दे देना, भगवान को साईं बाबा का रूप दे देना, भगवान को पुष्पा बना देना, गाड़ी में बिठा देना, इस प्रकार की प्रतिमाएं बनती है। लेकिन संगठन के प्रयास से विगत कई वर्षों से ऐसे प्रयास चलते आ रहा है और धीरे धीरे ऐसी गतिविधियां और ऐसी प्रतिमाएं बनना कम हो रही है। और विशेष रूप से जहां हमारा निवास है, जिस प्रखंड को हम देखते हैं गुड़ियारी प्रखंड में, अधिकतर पंडालों में ऐसा प्रयास कि हम उनसे संपर्क करते हैं, प्रयास करते हैं और जितने मूर्तिकार हैं उनसे भी हम निवेदन संपर्क करते हैं कि भाई जिस प्रकार की आप जो प्रतिमाएं बना रहे हैं ऐसी प्रतिमाओं का ऑर्डर ना ले, प्रतिमाएं मिट्टी की बने और जो भगवान का जो रूप है उसी रूप में भगवान को विराजमान करें। क्योंकि ये कि खेल खिलौना नहीं है, हमारे यहाँ स्वयं भगवान 11 दिन के लिए विराजमान होने और आस्था का प्रतीक है। तो आस्था से खिलवाड़ करना गलत है, इसका विरोध संगठन करता है। और जहाँ भी ऐसी प्रतिमाएं स्थापित होती हैं और अभी होगी भी, उनका हम विरोध करेंगे और उनका हम बहिष्कार करेंगे। जी सर, देखा जाता है कि गणेश चतुर्थी 11 दिन होने के बाद भी कई ऐसे गणेश समिति देखा जाता है जो प्राय 7-7, 8-8 दिन उसके ऊपर होने के बाद भी गणेश ठंडा करते रहते हैं। तो उसके लिए इस बार आपकी क्या योजना है सर गुड़ियारी में? देखिए, ऐसा है कि हम अपने जितने हमारे क्षेत्र में गुड़ियारी में पंडाल हैं हम उनके समिति से संपर्क करते हैं। और ये जो कारण होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ ये जो गणेश जी स्थापित हो करते हैं, लेकिन हमारे ही हिंदू भाइयों के द्वारा अज्ञानता वश इसको एक उत्सव सिर्फ डीजे पार्टी के रूप में करने का प्रयास करते हैं। और धमाल डीजे ना मिलने के कारण इन लोग अनंत चौदस के बाद भी जब हम पूजा पाठ घर में करना बंद कर देते हैं पितर पक्ष में, उस समय ये परिस्थिति होती है। पितर पक्ष में भी गणेश जी को पंडाल में 4 दिन 5 दिन ढाक रखते हैं। लेकिन हम अभी सबसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर किसी क्षेत्र में आपको धमाल डीजे नहीं मिलता तो आप आसपास के 5-6 पंडाल मिलकर के एक ही डीजे धमाल बनाएं। उससे हमारे धन की बचत भी होगी और हम जो है एकता का बड़ा परिचय देंगे। क्योंकि हम अभी कहीं ना कहीं संख्या में होने के बाद में भी हम बटे हुए हैं, वो मेरा पंडाल वो तेरा पंडाल ऐसे भावना बना कर चलते हैं। तो इसका हम प्रयास संगठनों से ये करते हैं, जो जितनी समितियाँ उनसे ये प्रयास करते हैं कि भाई आप जो है एक साथ मिल करके एक बड़ा धमाल कराइए और शोभा यात्रा साथ में निकालिए, उससे हमारी एकता का परिचय बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, आज जो हमारे गणेश जी की स्थापना होती है, आज हमारे ही सनातन धर्म में जो हमारे पंडाल के युवा साथी हैं भाई जो गणेश जी की स्थापना करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जानकारी बहुत लोगों को नहीं गणेश जी की स्थापना क्यों हुई। गणेश जी की स्थापना 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, अपनी हिंदुओं की एकता को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। और आज़ादी की लड़ाई बहुत बड़ा इसका कारण था, क्योंकि उस समय में हुआ ऐसा करता था कि अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदुओं को एकत्रीकरण पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इसलिए हिंदुओं को एकत्र करने के उद्देश्य से एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई। तो इसीलिए जन जागरण के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद, विशेष रूप से गुड़ियारी प्रखंड, अपने जितने ही पंडाल है, गणेश प्रतिमा का स्थापना का उद्देश्य क्या था, इनकी स्थापना किसने की, एक फ्लैक्स डिजाइन किया हुआ है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वो फ्लैक्स हमारी तरह बन गया है, आप सभी को दिखेगा स्क्रीन पे। आप सभी से निवेदन है कि जिनसे हमारा संपर्क हो पा रहा है, नीचे नंबर भी हमारा फ़ोन नंबर आएगा, आप संपर्क करके ये जो फ्लैक्स है और पंडालों में अवश्य लगाइए। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे हिंदू भाई बहन है, गणेश जी की स्थापना क्यों की उनको पता होना चाहिए। क्योंकि हम जो उत्सव मनाते हैं उसको उत्सव की जानकारी हम सबको होनी चाहिए। जी जी सर, अगर कोई आप लोग के बताए गए गाइडलाइंस को नहीं माना जाता, सनातन धर्म को जिस प्रकार से गणेश भगवान को बैठाला जाता है उसको नहीं माना जाता, तो आप लोग किस प्रकार का विरोध करोगे? देखिए, बात माने जाने की, जो अगर इस
गणेश उत्सव को मनाता है और जो सनातन परंपरा को लेकर के चलता है, जो सच्चा सनातनी है, इस प्रकार का कार्य वो नहीं करता, और जो इस प्रकार का कार्य करता है इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो सच्चा सनातनी नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। उसकी विचारधारा, गणेश जी की स्थापना करने उसकी उस विचारधारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डीजे वाला माहौल बनाना, ऐसी प्रकार की उसकी मानसिकता है। तो वैसी मानसिकता हमारे सनातनी की नहीं हो सकती, इसलिए उसका हम विरोध करेंगे। और जितनी परिस्थिति अगर बुरी भी हो जाएगी तो हम सहयोग करने के उसका नहीं, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए संगठन तत्पर सदैव रहता है। लेकिन जो धर्म का साथ नहीं देगा, धर्म के साथ में नहीं चलेगा और गणेश जी की स्थापना को नियम रूप से नहीं करेगा, उसका संगठन कभी सहयोग करने के लिए नहीं आएगा। और विशेष रूप से सूचना देना चाहूँगा, अगर पंडालों में अभी गुढ़ियारी में इतने सारे चाकूबाजी, नशा, ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, पंडालों के आसपास भी अगर नशाखोरी करते कोई बंदा पाया जाता है, कार्यकर्ता पाया जाता है, चाहे वो कार्यकर्ता संगठन का भी कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो अगर ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा, उसका सहयोग करने के लिए कोई कार्यकर्ता हमारा खड़ा नहीं होगा। क्योंकि वह आदमी जो गणेश जी के भगवान के पंडाल के पास अगर नशा में व्यक्त पाया जाता है, या गांजा करता है, या गुटबाजी करता है, या किसी अंधेरे स्थान में पाया जाता है, तो वो हमारी विचारधारा का व्यक्ति कतई नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठन में जुड़ा है या अपना नाम जोड़ने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति हमारी विचारधारा के विपरीत विचारधारा का व्यक्ति होगा। जी सर, न्यूज़ CG 24 का कीमती समय देश का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री